हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज हम थोड़ा सा मेरा मूड अपसेट है तो उसी के बारे में बात करेंगे। और मूड अपसेट क्यों है पता नहीं क्यों है, वजह तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन है कुछ ऐसी बात है जिनको मैं चाह कर भी शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि कहते हैं ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपने तक सीमित रहें तो ठीक रहता है। बस वही मेरी स्थिति है। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं बहुत कुछ आकर यूट्यूब पर बोल दूं, और शायद ये इतनी यूट्यूब पर कंट्रोवर्सी कंटेंट रहता है ना, मेरे पास इतनी सारी बातें हैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं डेली के ब्लॉग डाल सकती हूँ, लेकिन नहीं। मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ मेरा मूड क्यों मतलब ख़राब है। मेरे पापा को 2 साल होने को आया है, एक्सपायर हुए हैं। जब से पापा जी एक्सपायर हुए हैं ना मेरे, तब से ये समझ लीजिए कि हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां आने लगी हैं। और मतलब कुछ अच्छा करो, कहीं कुछ सोचो, वहीं पर अड़चनें आती हैं। और कभी कभी तो एक ख्याल आता है कि बिन बाप के होना बहुत मुश्किल जीवन है, लेकिन मतलब ठीक है, समय के हिसाब से सब कुछ होता तो अच्छा लगता। लेकिन हमारे पापा जी बहुत जल्दी ही चले गए थे, और बस मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब था तो ये दीदी बैठी थी, मुझे समझा रही थी। तो ये बच्ची है, छोटी है, अभी इसकी लंबाई बढ़ गई है, लेकिन बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती हैं। तो मैं इनसे बोल रही थी कि ना तेरा चैनल बना ले तो उस पर वीडियो डाल दिया करना, तो जल्दी से वायरल हो जाएगी। तेरी हरकतें हैं, मुझे ना थोड़ी सोच समझ कर वीडियो बनाना पड़ती हैं, क्योंकि सभी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, और मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब पर थोड़े अच्छे से वीडियो आए मेरी, क्योंकि ना फिर हमेशा के लिए बातें रह जाती हैं। बस वही है, इसी सब चीज़ों को लेकर मैं कभी भी पारिवारिक मैटर भी यूट्यूब पर नहीं लाती हूँ। और कोई भी बात होती है तो मैं अकेले ही बर्दाश्त करने की मतलब सोचती हूँ, बर्दाश्त हो जाए। कभी भी कोई भी परेशानी होती है तो नहीं बताती, सिर्फ इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ अच्छा करो तो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता, कुछ अगर गलत तो करेंगे तो पता ही नहीं क्या कहेंगे वो लोग। बस यही है। मैं तो आखिरी में एक बात ही आती है, जब भी कभी मन होता है ना उदास, तो एक ही बात सोचती हूँ कि बिन बाप का होना बहुत बेकार चीज़ होती है। और जब से पापा जी एक्सपायर हुए हैं, तब से ऐसा लगता है कि हमारे घर में हम नहीं, सभी लोग मालिक बन गए हैं। बस यही सब है। सब ये चाहते हैं कि हमारे हिसाब से काम करें, हमारे हिसाब से चलें, लेकिन जब हम कोई मुसीबत में होते हैं, जब हम कोई परेशानी में होते हैं, तब कोई साथ नहीं देता है। और हालांकि ये भी हम सब जानते हैं, कोई अनजान नहीं है कि जब मेरे पापा जी की तबीयत ख़राब हुई थी, इतना बड़ा परिवार था, कभी कोई नहीं आया था। उन्होंने मतलब वो पापा मेरे तरह ही थे हमेशा। कभी कभी वो रोते थे ना, तो यही कहते थे, हम सबके पास जाते थे, हमें देखने भी कोई नहीं आता। वो सब चीज़ें भूली नहीं जाती हैं। और आज भी वही हो रहा है हम लोगों के साथ में कि परिवार वैसे अच्छे में कभी काम नहीं आएगा, लेकिन जब हम कोई अच्छा काम करने की सोचते हैं या आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो बहुत से लोग रोक लगाने आ जाते हैं। वही सब हो रहा है हमारे परिवार के साथ। और इस समय हमारा परिवार बहुत ही बुरी परिस्थिति से गुजर रहा है। और अगर मेरा मन किया किसी दिन, और कहते हैं ना जब मूड खिसक गया ना, तो किसी दिन मैं सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर लेकर आऊँगी। फिर मैं ना किसी की लिहाज करूँगी, ना मैं किसी की मर्यादा करूँगी, क्योंकि मुझे ये कहकर रोक दिया जाता है कि तुम तो बड़ी हो, समझदारी से काम लो। बस वही सब चीज़ें हैं जो कि अभी तक मैं अपने हक के लिए कभी नहीं बोल पाई हूँ, और ऐसा अब आगे नहीं होगा।